गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब और वायुमंडलीय दाब का क्षैतिज वितरण। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, वायु दाब का अर्थ क्या है। तो क्या दे रखा है, वायु गैसों के अणुओं से बनी हुई एक भौतिक वस्तु है जिसके अंदर जो गैसों के अणु हैं वो आपस में टकराते रहते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते रहते हैं। पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं के अंदर क्या है, भार है। उसी तरीके से जो वायु है, वायु के अंदर भी क्या होता है, भार होता है। और वायु क्या करती है, उस भार के कारण से भूपृष्ठ पर दबाव डालती है, जिसे क्या कहते हैं, हम वायुदाब कहते हैं। उसके बाद उसकी परिभाषाएं दी गई हैं कि धरातल पर प्रति इकाई एक क्षेत्रफल में प्रति इकाई, जैसे एक वर्ग है, एक गज है, एक सेंटीमीटर है, एक किलोमीटर है, ठीक है, उस पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को क्या कहते हैं, वायुदाब। उसके बाद एक परिभाषा दी है क्रिस्फील्ड विद्वान के अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि किसी स्तंभ पर उसके उपस्थित स्थित वायु के संपूर्ण स्तंभ का जो भार है वो क्या कहलाता है, वायुदाब। उसके बाद है वायुदाब की मापन। वायुदाब का मापन हम सेंटीमीटर मिलीमीटर इनके अंदर नहीं करते हैं, बल्कि जो उसकी मापन इकाई है वो कौन सी है, मिलीबार, ठीक है। और समुद्र तल के ऊपर जो वायुदाब है वो कितना होता है, 1013.25 मिलीबार होता है। और उसके बाद है वायुदाब के मापने का जो यंत्र है उसको क्या कहते हैं, बैरोमीटर। और जो स्वचालित जो यंत्र है उसको क्या कहते हैं, बैरोग्राफ। उसके बाद ये है समदाब रेखाएं। समदाब रेखाएं जो हैं वो जिनसे हम वायुदाब का प्रदर्शन करते हैं। जैसे अगर हमें वायुदाब को दिखाना हो तो हम क्या करते हैं, मानचित्र बनाते हैं, उसके ऊपर वायुदाब की जो समदाब रेखाएं हैं वो खींचते हैं। तो समदाब रेखाएं क्या होती हैं, समुद्र तल से समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक जो रेखाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, समदाब रेखाएं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला वायुदाब का क्षैतिज वितरण। तो क्षैतिज वितरण के अकॉर्डिंग क्या है, यानी कि वायुदाब का अक्षांशों के अकॉर्डिंग वितरण। इसके अंदर क्या है, वायुदाब की 7 पेटियां होती हैं। जो 7 पेटियां किस कारण से बनती हैं, एक तो क्या है, सूर्यताप जो है, सूर्यताप के अंतर के कारण से, और पृथ्वी की दैनिक गति के कारण से। इनमें से जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है और दोनों गोलार्धों की ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है, वो दोनों ही किस कारण से बनी हैं, तापजन्य पेटियां हैं। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा है, प्रेशर कम है। और ये दोनों पेटियां क्यों बनी हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं ध्रुवों के ऊपर, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कम है, और वायुदाब क्या है, ज़्यादा। तो ये जो 3 पेटियां हैं वो कौन सी हैं, तापजन्य पेटियां। इसके अलावा जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, उपध्रुवीय वायुदाब पेटी है, दोनों ही गोलार्धों में। तो ये जो 4 पेटियां हैं वो किस कारण से बनी है, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण से, पृथ्वी के घूर्णन के कारण से। तो इनको क्या कहते हैं, गतिक पेटियां। उसके बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। भूमध्य रेखीय जो निम्न वायुदाब पेटी है वो भूमध्य रेखा से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में विस्तृत है। और यहाँ पर निम्न वायुदाब होने के 3 कारण हैं। सबसे पहला तो क्या है, यहाँ पर सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं। सीधी पड़ने के कारण से यहाँ पर टेम्परेचर क्या बेटा, ज़्यादा है, और तापमान ज़्यादा होने के कारण से प्रेशर क्या है, कम। क्यों, क्योंकि तापमान और वायुदाब के बीच में उल्टा संबंध है। सेकंड कंडीशन क्या है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अधिक गर्मी से वाष्पीकरण भी क्या होता है, यहाँ अधिक होता है, ठीक है। अधिक वाष्पीकरण होने के कारण से जो वायु है, ठीक है, उसमें जलवाष्प का अनुपात अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। और जो नमी वाली वायु होती है वो शुष्क वायु की अपेक्षा हल्की होती है। तो जो नमी वाली वायु है वो यहाँ से हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप यहाँ पर वायु का घनत्व कम रह जाता है, इसलिए निम्न वायुदाब पेटी है। थर्ड कारण क्या है, पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण से भूमध्य रेखा के ऊपर क्या है, भूमध्य रेखा के ऊपर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। और अपकेंद्रीय बल क्या करता है, केंद्र से बाहर की तरफ हवा को छिटका देता है, जिसके कारण से यहाँ पर हवा का जो परिणाम है वो कम रह जाता है और निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। इस पेटी के अंदर क्या है, संवहन धाराएं चलती हैं, ठीक है, इसलिए इसको संवहन पेटी भी कहते हैं। इसके अलावा इस पेटी में वायु का जो क्षैतिज संचलन, इस तरीके से वायु का क्षैतिज संचलन नहीं होता है। यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो हिलते डुलते नहीं हैं, ना ही कोई भी तरंगे उत्पन्न होती हैं। इस कारण से इस पेटी को शांत मंडल या डोलड्रम पेटी कहते हैं। दूसरी जो पेटी है वो कौन सी है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ये जो पेटी है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से और 35 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ, यानी कि दोनों गोलार्धों में करक और मकर रेखाओं से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में ये पेटी विस्तृत है। यहाँ पर उच्च वायुदाब होने के 2 कारण हैं। पहला कारण तो क्या है कि भूमध्य रेखा से जो वायु हल्की होकर ऊपर उठी थी वो वायु क्या है, यहाँ जाके उपोष्ण उच्च वायुदाब के अंदर पृथ्वी की दैनिक गति के कारण से विक्षेपित होकर यहाँ नीचे उतर जाती है,
जिसके कारण से यहाँ पर हवा का घनत्व ज़्यादा हो जाता है और ये पेटी बनती है आपकी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उसके बाद अगला जो कारण है उसका कारण क्या है कि यहाँ से पृथ्वी की दैनिक गति के कारण से उपध्रुवीय क्षेत्रों से कुछ वायु जो है नीचे की तरफ उपोष्ण उच्च वायुदाब के अंदर बैठ जाती है, जिसके कारण से भी यहाँ पर क्या है वायु का घनत्व ज़्यादा हो जाता है और ये पेटी बनती है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। यहाँ पर भी क्या है वायु का ऊर्ध्वाधर संचलन होता है लेकिन क्षैतिज संचलन नहीं होता है, जिसके कारण से इस पेटी को भी क्या कहते हैं शांत कटिबंध। उसके बाद अगली जो पेटी है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ये जो पेटी है 45 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों गोलार्धों के अंदर ये विस्तृत है और इस पेटी के निम्न वायुदाब होने के 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण क्या है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण से क्या है वायु कहाँ जाती है उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध की तरफ आकर बैठ जाती है और कुछ वायु कहाँ चली जाती हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध की तरफ। तो यहाँ पर वायु का घनत्व कम रह जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या है निम्न वायुदाब। दूसरी कारण क्या है कि उपध्रुवीय जो क्षेत्र हैं उनके अंदर गर्म जल की धाराएं चलती हैं। गर्म जल की धाराएं चलने के कारण से टेम्परेचर तो गर्म धारा के कारण से क्या होता है ज़्यादा और प्रेशर क्या हो जाता है कम, क्योंकि तापमान और वायुदाब के बीच में उल्टा संबंध है। उसके बाद थर्ड जो कारण है वो क्या है कि यहाँ पर शीत ऋतु में दोनों ही गोलार्धों के अंदर शीत ऋतु के अंदर क्या चलती हैं चक्रवात आते हैं, अवदाब या चक्रवात आते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर क्या है प्रेशर कम होता है। फिर उसके अगला जो है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी दोनों ही गोलार्धों के अंदर कहाँ से 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ से 90 डिग्री नॉर्थ साउथ, ठीक है, दोनों गोलार्धों के अंदर ये विस्तृत है। यहाँ पर उच्च वायुदाब होने के क्या कारण है, एक कारण तो क्या है सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण से यहाँ पर क्या है तापमान कम रहता है और वायुदाब ज़्यादा रहता है। इसके अलावा क्या है यहाँ पर शुष्क वायु होती है। थर्ड कारण क्या है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो बल है सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पर होता है ध्रुवों पर। इस कारण से ये जो पेटी बनती है वो कौन सी है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। फिर उसके बाद अगला जो दिया है इसके अंदर क्या दिया है वायुदाब का जो वितरण है उस वितरण पर पृथ्वी के भूघूर्णन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण से जो पवनें हैं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं तरफ दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ मुड़ती हैं। और फेरल जो विद्वान था उसके नियम के अकॉर्डिंग क्या था कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ मुड़ती हैं। वैसे एक तरीके से अगर हम देखें कि पवनें कहाँ से चलती हैं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो इस तरीके से अगर पवन चलती तो 90 डिग्री 90 डिग्री के एंगल पर चलती, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें हैं वो अपने दाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। तो इसका भी क्या है वायुदाब के ऊपर प्रभाव पड़ता है।